हेलो। आज इस सलवाह की पावन पिंजयदाई पे आप लोग की जन समस्याओं को सुलझाने के लिए, जन समस्याओं को समाधान करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तमाम जाबाज सिपाही यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सभी का नाम लेने से पहले जो है आप लोग से एक निवेदन करना चाहूंगा। सब लोग तैयार हैं मेरे निवेदन को सुनने के लिए? पक्का? दोनों हाथ खड़ा करके जरा अपने लिए ताली बजाओ। देखो, दुश्मन ने एक अच्छा नारा दिया था, बंटोगे तो कटोगे, है ना? एक रहोगे तो नेक रहोगे। और मुझे इस मंच में ही एक नहीं दिख रहे हैं, आधे वहां बैठे हैं, आधे यहाँ बैठे हैं, आधे सड़कों में बैठे हैं। यदि संघर्ष करना है तो सबको एक होना पड़ेगा। मैं सबको आह्वान करूंगा कि ये जो मंच है आपने बनाया है, इस पे जो पैसा लगा है, इस पे जो राशि लगी आपकी लगी है। इसीलिए हम जब खेत में काम करते तो कड़ी धूप में करते हैं, तो थोड़े से जन आंदोलन के लिए हम छांव के तरह जो है दूर दूर रहेंगे तो बढ़ जाएंगे। इसीलिए आपसे आग्रह निवेदन है कि जितने लोगों तक मेरी आवाज जा रही है सभी मंच में उपस्थित हो। यहाँ पे आए तो मैं अपनी बात को रखूंगा, नहीं तो मैं अपनी बात को यहीं पे थोड़ी देर बाद समाप्त कर दूंगा। मेरी आवाज जा रही तो सब लोग उठ के आ जाए, तब तो लड़ने में मजा आएगा। लड़ने में कब मजा आता है? बताओ बताओ, लड़ने में कब मजा आता है? एक होने में ना। तो चलो जरा तब तक नारे लगाते, हमारे साथी भाई सभी लोग आ रहे हैं, जितने भी रोड में खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी जो है अपने जल जंगल जमीन के लिए, अपने पुरखों की शान के लिए, इस गोंडवाना भूभाग के लिए जो है लड़ने के लिए तैयार होने के लिए एक हो जाओ। जोर से बोलो जरा। मैं कुछ नारों के साथ में जो है अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले हमें इतना बड़ा मंच देने वाले और अपनी हर एक समस्याओं को दुश्मन के सामने जो है विभाग रखने के लिए हमें जो मंच दिया, हमें जो सम्मान दिया, ऐसे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के लिए जोरदार नारा लगाएंगे जरा। दादा हीरा सिंह मरकाम, दोनों हाथ खड़ा करके, ऐसे नहीं। कांग्रेस ने गिरवी रख दिए क्या अपने हाथ को? दादा मरकाम जी बोलते थे जब हम पैदा होते हैं तो ऐसे बंद मुट्ठी करके होते हैं। बोलते हैं बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। आपने जो है जब से भारत देश आजाद हुआ तब से जो है अपनी मुट्ठी को ऐसे खोल के रखे, इसीलिए पूरे हमारे जो है आदिवासियों के हक अधिकार को जो है लुटते चले गए। और इस भुगरी में भी जो है इसी पंजे को आपने जो है खोल के रखा, इसीलिए आप जो है आंदोलन करने के लिए विवश हो रहे हैं। और इसके बाद भी जो है मेरे बताने के बाद में दादा पेनवासी हीरा सिंह मरकाम जी के जन आंदोलन से निकली जो ज्वाला है, जन आंदोलन से निकली जो आवाज है, उस आवाज से भी आप नहीं सुधर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी अब जिंदा रहेगी, क्योंकि ये अंतिम पीढ़ी है। ये जो पीढ़ी बैठी है ये अंतिम पीढ़ी की अंतिम आवाज है, और ये अंतिम पीढ़ी की अंतिम आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। और आपके अंदर से वो बिरसा मुंडा, वो टंटिया मामा, हमारी मातृ शक्तियों के अंदर से रानी दुर्गावती का वो जोश, वो जुनून झलकना चाहिए, तब जाके आपके अधिकार बचेंगे। ठीक है ना? तो फिर तैयार है? कितने लोग तैयार? दोनों हाथ जरा, दोनों हाथ बंद मुट्ठी करके, खोलना नहीं। देखो सब पंजाब वाले बैठे जरा, बंद मुट्ठी बोले जरा। पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुत अच्छी बात है। नारा तो अच्छे लगा लेते हो, विधानसभा ना लोकसभा, सबसे ऊंची। कितने लोगों को मालूम? हेलो, कितने लोगों को मालूम है?
दोनों हाथ खड़ा करके बताओ जरा। नहीं मालूम, अभी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला, फिर से बोलो, फिर से बोला, खड़े होके बोलो, सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे बहुत देर से बैठे आलसी, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। और दोनों हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ खड़ा करके और नजदीक आ जाओ। ये पंडाल आपके लिए, नजदीक आ जाओ, पीछे मत रहो, आ जाओ। सभी लोग जो दूर खड़े हैं वो मंच के करीब आए। आपसे बार बार निवेदन किया जा रहा है, समझदारी का परिचय देते हुए मंच में जगह है। कितने लोग मुझे जानते हैं पहले बताओ? जानते हैं। और कितने लोग मानते हैं? अच्छा, मानते भी हैं। चलो, जान रहे हो, मान रहे हो। और कितने लोग छान चुके हैं? कोई नहीं छाना है। ऐसे हाथ मत खड़ा करो, अभी छनवाऊंगा, ठीक है? झंडे के साथ में डंडा कितने लोग लाए? लाए हैं क्या? झंडे के साथ में डंडा। दादा हीरा सिंह मरकाम क्या बोलते थे? पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर धनादन, फिर से बोलेगा, फिर तैयार हो ना? मैं बोलना चाहूंगा, हमारे जो पुलिस प्रशासन है, थोड़ी सी जो है कम से कम 1-2 बटालियन और बुला ले, ठीक है ना? 1-2 बटालियन बुलाने की जरूरत है कि नहीं? तैयार हो? कितने लोग के? दोनों हाथ खड़ा करो, अपने लिए ताली बजाओ। अभी हम सब लोग खुली जेल में हैं। कौन सी जेल में है? खुली जेल में। इससे अच्छा तो मैं 10 महीने 3 दिन बंद जेल में रहा, ठीक है ना? तो हम जो है जोरदार नारे के साथ में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, सारे लोग जो है मंच पर आ जाएंगे। यहाँ पे नजदीक में बहुत अच्छे भैया दूर जितने भी हैं आप पास में भी आए। बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है, क्योंकि हम ऐसे बिखरे रहेंगे, हमारे ऊपर में FIR होगी। मैंने मेरे छोटे भाई को देवरावण भलावी को इसीलिए बुलाया हूँ क्योंकि देवरावण भलावी ने जो है LLB कर लिया है, ठीक है ना? अब यदि हम जेल में भी जाएंगे तो हमको बाहर निकालने के लिए हमने हमारा जो है CPSLR भी रख लिया है, ठीक है ना? जोरदार दोनों हाथ खड़ा करके बोला, लोकसभा ना विधानसभा, लोकसभा ना विधानसभा, लोकसभा ना विधानसभा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बैठ जाओ। सही। आज मैं अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे मुखिया, हमारे सरदार बोलते हैं ना, जिस समाज का सरदार नहीं होता उस समाज का कुछ नहीं होता है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज जो है मुर्दे के समान गुमनाम हो जाता है। लेकिन हमारे समाज का इतिहास है, हमारे किले, महल, अटारी, कुआं, बावड़ी जो है चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि हमारे क्या है, हमारा इतिहास है। और हमारे इतिहास में तो हमारे सरदार भी थे। जैसे अभी हम जो है रात्रिकालीन को रानी दुर्गावती जी का जो है जन्म उत्सव मनाएंगे 501वां। तो हमारी क्या थी, वो सरदारनी थी ना? उससे पहले हमने राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, इस गोंडवाना के अंतिम शासक का क्या बनाए थे, शहादत दिवस मनाए थे। अभी 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी की पेनांजलि हम मनाएंगे। हमारे सरदार थे। आज हमारे सरदार पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी के सुपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम, विधायक पाली ताना खार, जो आपकी आवाज को जो है छत्तीसगढ़ की विधानसभा में दहाड़ रहे हैं।
और अपने विधानसभा क्षेत्र में कम से कम करोड़ों की योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए फंड लाकर जो है वहां के आदिवासियों को जो बिजली नहीं पहुंची थी वहां पर बिजली पहुंचा दिया। जहां पे सड़क नहीं थी वहां पे सड़क बन रही है। और जो शहीद महापुरुष थे जिनके नाम को जो है कांग्रेस भाजपा ने भुला के रख दिया था, उनका भी जो है आज कल की तारीख में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पालीताना थार क्षेत्र के कटघोरा में सीताराम कंवर का जो है क्या करने वाले हैं, मूर्ति स्थापना करने वाले हैं। तो वो आवाज आपको पहुंचानी होगी और वो आवाज आप तक जो है हम सब जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उसी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सिपे सलार हैं। और हमारे सरदार को जब हम देखते हैं कि हमारा सरदार विधायक बन के कांग्रेस और बीजेपी के पैर का कांटा बना हुआ है, उनका सरदर्द बना हुआ है, तो जब हम यहाँ से अपने विधायक सांसद भेजेंगे तो मध्य प्रदेश के भी बीजेपी कांग्रेस के क्या बन जाएंगे, सरदर्द बन जाएंगे। बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? बनाना चाहते ना। तो ऐसे हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी के नेतृत्व में पूरी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आप तक जन संदेश पहुंचाने का कार्य कर रही है। और मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व में इस बिछिया विधानसभा के विधानसभा प्रत्याशी रहे, जो आपके बीच में लगातार आपकी हर एक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आपने जो है अपनी बंद मुट्ठी थी तो उस मुट्ठी को ऐसे करके खोल के जो है पंजे को जिता दिया। उस पर भी कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है। और छिंदवाड़ा से आए हमारे छोटे भाई देवरावेन भलावी जी, जो युवाओं के लिए और इस देश के जनता, इस देश के मालिकिनों की सेवा में लगातार लगे हैं। वो अपने एजुकेशन के माध्यम से, अपने कौशल के माध्यम से हमेशा जनता के बीच में बने रहते हैं और हर किसी की आवाज को जो है बुलंद करने का प्रयास करते हैं और आप सब लोग उनका साथ देते हैं। मैं उनको भी जो है आज के इस जन आंदोलन में उपस्थिति, उनको भी गाड़ा गाड़ा बधाई सेवा जोहार करता हूँ। हमारे बीच में संदीप इलवाती, जो अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वर्तमान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को जो कांग्रेस और भाजपा के जो विधायक और सांसद हैं उनकी कुरीतियों के कारण, उनके जो है चाल और चरित्र ठीक नहीं होने के कारण हमारे किसानों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं में भी आपकी आवाज को जो है देश और प्रदेश में, आपके जिले से लेकर आपके मध्य प्रदेश के मुख्यालय तक दहाड़ने के लिए संदीप इलवाती भाई आज आपके बीच में आए। उनको भी जो है गाड़ा गाड़ा बधाई सेवा जोहार। और आप सबकी आवाज को इस मंडला जिले के जिला कलेक्टर तक पहुंचाने के लिए और आपके गांव में जन जन तक अपनी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा, इस देश के मालिकों की विचारधारा को पहुंचाने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद नरेती जी भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। उनको भी गाड़ा गाड़ा बधाई सेवा जोहार। और मन्नू सिंह उइके जी ब्लॉक अध्यक्ष बिछिया, आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपने पूरे क्षेत्र में जो है जन समस्याओं को लेकर बहुत सारे काम किए। आपको भी गाड़ा गाड़ा बधाई सेवा जोहार। आज के इस कार्यक्रम राम प्रसाद मार्को जी, आपने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे की और इसके बाद तमाम जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं, ब्लॉक पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं, इन सब को जो है मीडिया के माध्यम से दिखाने वाले हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी कमलेश गौड़ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वो आपकी बात को, आपकी आवाज को, गोंडवाना की विचारधारा को जो है और वर्तमान में सरकार में हो रही खलबली को जो है आप तक मीडिया के माध्यम से लगातार पहुंचाते रहते हैं। कमलेश गौड़ जी को भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनको भी गाड़ा गाड़ा बधाई सेवा जोहार। सबसे पहले इस देश के मालिक मालकिन जो मेरे सामने बैठे हैं,
आप सबके चरणों में राधे श्याम ककोड़िया का सत सत सेवा जोहार पहुंचे कि आपने बड़े मान सम्मान से हमें यहाँ पे बुलाया और आपकी समस्याओं में हमको शरीक किया, आपकी समस्याओं में हमको शामिल किया। प्रयास करेंगे हम सब लोग मिलके कि आपकी समस्याओं का समाधान का निदान जल्द से जल्द हो सके। मैं अपनी बात को जो है आगे बढ़ाऊं और उससे पूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनको भी मैं गाड़ा गाड़ा बधाई दे दूं, जो इस देश के SBI 2-24 सर्विस प्रोवाइड फॉर द हेयर्स ऑनर्स एंड हेयर्स ट्राइबल्स कम्युनिटीज फॉर द मालिक, उनके लिए 24 घंटे कंधे पे स्टार लगाकर भारत का अशोक स्तंभ का चिन्ह लगाकर हमको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को भी बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। एक चीज और है, देश की मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो यहाँ पर आज उपस्थित है, जो आपकी आवाज को, आपकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जो मीडिया नहीं बिकी है वो आपके प्रयास को पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो बड़ी मीडिया है जो इस देश की जनता की असली आवाज को उठाने के लिए चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। एक कुर्सी के 4 पैर होते तो एक पैर हमारा जो है क्या है, कमजोर है। कहीं वो पैसे में बिक जाता है, कहीं वो भाजपा कांग्रेस में जो है उनके दलाली करने लगता है, लेकिन कुछ पैर ठीक हैं। तो जो पैर ठीक है जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब के आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी को गाड़ा गाड़ा बधाई जोहार। साथियों, हम सब लोग यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए सबको मालूम है? क्यों उपस्थित हुए? अतिक्रमण हटाने के लिए। कितने लोग हटाना चाहते हैं अतिक्रमण? सब लोग हटाना चाहते हैं। तो अतिक्रमण हटाने के लिए लगता क्या है? SDM कार्यालय सूचना देके अतिक्रमण हटाना है, ऐसे ही है ना? आपने आवेदन दे दिया ना? कितने बार दिया? 10 साल से आवेदन दे रहे ना? आपके सारे आवेदन कचड़े में क्यों जा रहे हैं, इसको जान सकते हैं? मैं बताऊं? सुनना चाहते हैं? समस्या का समाधान चाहते हैं? अपने लिए पहले जोरदार ताली बजा लो, फिर बताओ। साथियों, अभी हमारे छोटे भाई ने बहुत सारी जो है कानून की धाराएं बताई हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं आपको बताई हैं। आज इस देश को आजाद हुए 78 साल हो गए और देश आजाद हुआ कैसे? देश आजादी होने के लिए क्या देनी पड़ी? कुर्बानी देनी पड़ी कि नहीं देनी पड़ी? चाहे हम टंट्या मामा की बात कर ले, चाहे बिरसा मुंडा की बात कर ले, सिद्धू कानू की बात कर ले, रेंगा कोरपू की बात कर ले, या हमारे तमाम जो ऐसे भीमराव अंबेडकर की बात कर ले, उन्होंने भी कुर्बानी दी है। सावित्रीबाई फुले की बात कर ले, पेरियार की बात कर ले, ईवी रामास्वामी की बात कर ले, या शहीद आजम भगत सिंह की बात कर ले, अशफाक खान उल्ला की बात कर ले, APJ अब्दुल कलाम ने भी जो है अपनी कुर्बानी ही दी है। सबने कुर्बानी दी कि नहीं दी? कुर्बानी किस लिए दी है? ये कुर्बानी किस लिए दी है? कि आप सब लोग जो है स्वतंत्र रूप से रह सके, आप सब लोग जो है निष्पक्ष रह सके। ठीक है, इसके लिए संविधान बनाया कि नहीं बनाया? तो संविधान में जो है 2 तरह का है। संविधान में कितने तरह का है? संविधान कितने तरह का है? 2 तरह का है। ठीक है ना? लेकिन कितने लोग को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। संविधान हमारा 2 तरह का है। उस संविधान को आपको जानना होगा। पहला संविधान है मालिकों के लिए, दूसरा संविधान है यहाँ की प्रजा के लिए। जो पहला संविधान है
वो संविधान बोलता है 13(3) के तहत आपकी रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। विधि का बल मतलब समझते हो? वही 13(3) के बाद में आपको पहुंचाता है 244, जहां पे हमारे छोटे भाई बोले थे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र। और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सरकार क्या काम करती है? पेशा अधिनियम लाने का काम करती है। पेशा अधिनियम लाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मालिक है हमारे देश का, जो ट्राइबल है हमारे देश का, जो आदिवासी हमारे देश का जो शेड्यूल ट्राइब है, उसे नहीं पता है। इसीलिए क्या करती है? पेशा अधिनियम लेके आती है। और पेशा अधिनियम का क्या मतलब होता है? आज मेरे वकील भाई भी बैठे हैं यहाँ पे, बहुत सारी मीडिया भी बैठी है। मैं चाहता हूँ मेरी इस बात को कवरेज करके इस देश के राष्ट्रपति और इस देश के जो है प्रधानमंत्री, राज्यपाल के पास में मेरी बात को जानी चाहिए, मेरी इस आवाज को पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? तो पेशा अधिनियम का मतलब यह होता है P4 पंचायत, E4 एक्सटेंशन, S4 शेड्यूल और A4 एरिया। ऐसा क्षेत्र जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, जहां पे पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा स्थापित नहीं है, उसके अलावा जहां पे हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, उस पंचायतों में उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक्सटेंशन एरिया में जाकर उनके अधिकारों को कवर करने के लिए पेशा अधिनियम बना कि नहीं बना? लेकिन हमारी जहां पे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उस 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जब हमारा 13(3) का रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, ऑलरेडी हम जो है हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका हम जहां बना सकते हैं, उस एरिया में बोलते हैं कि आपके यहाँ पेशा अधिनियम लागू करवा दिया गया है ना? समंजस की कहानी। अरे यदि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र लागू नहीं होता तो आप पेशा अधिनियम की बात क्यों करते? हम बोलते हैं, बहुत सारे आंदोलन करते हैं, बोलते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के नियम कानून बनाओ। अरे वो कौन होते हैं? ना तो लोकसभा ना तो विधानसभा। ये 5वीं अनुसूचित शेड्यूल एरिया क्षेत्र में किसी भी तरह का कानून नहीं बना सकते, क्योंकि वहां की पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा जो परंपरा से चल रही है, उन ग्राम सभा को पावर दिया। इसीलिए तो स्वशासन बोला ना, आपका शासन। जब आपका शासन हमारा शासन है, तो हमारे शासन में जो है प्रशासन का क्या काम है? कोई काम है क्या? नहीं है ना। लेकिन हम अनजान हैं। इसीलिए जब हम अनजान रहते हैं तो ऐसे जो है हमारे शेड्यूल एरिया क्षेत्र में जो है प्रोविडेंस एरिया में नॉन प्रोविडेंस एरिया के लोग आकर जो है तांडव करते हैं, ठीक है ना? और उन तांडव के लिए हम प्रशासन से आवेदन निवेदन करते हैं। मैं बोलता हूँ आप बंद कर दीजिए आवेदन निवेदन करना, ठीक है ना? एक नारे के साथ में आपसे मैं आपकी उपस्थिति चाहूंगा। बोले जरा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। दोनों हाथ खड़ा करके, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यदि तुम्हारी होती तो काहे के लिए यहाँ पे बैठते? यदि जमीन आपकी होती तो हम सब लोग यहाँ पे क्यों बैठते? बैठते तो आपकी जमीन है कि नहीं, आपको मालूम है कि नहीं? पहले ये बताओ। बोलते हैं कि आप कोर्ट जाओ, कहाँ बोलते हैं? कोर्ट जाओ। हमारे छोटे भाई देवराम बलाबी में बोल रहे थे कि हाँ हमको कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो है हमारी जमीन क्या है, हमारे अधिकार क्या है, मैं कुछ जजमेंट पढ़ के बताऊंगा। उस जजमेंट में भी जो है हमको दिया है, और मैं चाहता हूं कि इन जजमेंटों को यहाँ के तहसीलदार, यहाँ का कलेक्टर और यहाँ के जितने भी OIGS है, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके साथ साथ में यहाँ के IPS ऑफिसर से लेकर यहाँ के थानेदार और यहाँ के हवलदार से लेकर चौकीदार भी जो है इन जजमेंटों को सुने कि आप कौन से क्षेत्र में खड़े हो। आप बोलते कि सुप्रीम कोर्ट जाना, अरे उसी का तो आदेश हम बता रहे हैं आपको। पहला जजमेंट बताता हूँ, 18 अप्रैल 2013 वेदांता जजमेंट, वेदांता उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन कंपनी, सुप्रीम कोर्ट
केस नंबर WPC 180/2011 में रजिस्टर्ड हुआ था, ठीक है ना। उसके जज रिकॉर्ड कर लो और छान लेना, उनके 3 जज थे, 3 सीट की बेंच ने जो है फैसला दिया था। पहले जज का नाम है KS पनिकर, राधा कृष्णन, दूसरा है आफ्ताब आलम, तीसरा है रंजन गोगोई। ये 3 जज हैं जिन्होंने जजमेंट दिया कि लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी, बोलो ना तो, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा। ये जजमेंट क्या है? जजमेंट है। केस नंबर बता रहा हूं, जज के नाम बता रहा हूं, उस पे बोला है विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। आदिवासियों की प्राकृतिक संस्कृति है, अस्तित्व है, सामुदायिक को प्राथमिकता है और जलवायु, जल, जंगल, जमीन और संसाधनों का अंतिम निर्णय गांव में रहने वाले आदिवासियों का है। जब अंतिम निर्णय हमारा है, गांव में रहने वाले आदिवासियों का है, तो कलेक्टर का क्या काम है? कोई काम है क्या? SDM का कोई काम है क्या? पटवारी का कोई काम है क्या? तहसीलदार का कोई काम है क्या? अरे इनको अपनी ड्यूटी नहीं पता, ठीक है ना। ड्यूटी बताऊं मैं इनकी, समय है ना हमारे पास में, कुछ है? ड्यूटी बता दूं। सबसे पहले पटवारी का सबसे निचला पद होता है कोटवार का। किसका पद होता है? होता है ना कोटवार का। जब भी पटवारी आता है तो कोटवार मुनादी देता है ना। पहला पद किसका? कोटवार। अरे वो कोटवार का जो पहला पद है हमारी ग्राम सभा का, जिसको बोलते हैं भूमका मुठवा मुकरदम और कोटवारी व्यवस्था, ठीक है ना। कोटवार का काम है जानकारी, सूचना देना कि फलाना व्यक्ति आ रहा है, ठीक है ना। फिर पटवारी का क्या काम है? पटवारी का काम है फसल को क्या करना, चढ़ाना, कि हाँ इस देश के मालिकों ने कौन सी फसल लगाई है, जिसको क्या बोलते हैं, फसल आपकी वही में चढ़ाते, उसको क्या बोलते हैं? जानते हैं ना, क्या बोलते हैं? गिरदावली। कि हमारे देश के मालिक ने, किसानों ने, इस देश के मालिक ने क्या क्या खेत में लगाया है, उस फसल की जानकारी गिरदावली करना ही पटवारी का पहला काम है। दूसरा काम, उस गिरदावली को तहसीलदार को पहुंचाना, और तहसीलदार का काम है उस गिरदावली जो बनी है उसको तकावारी करने का। क्या करने का? तकावारी करने का। और तकावारी करके किसको भेजना? SDM, और SDM किसको भेजेगा? कलेक्टर को। तो कलेक्टर क्या करेगा? उस अनाज को क्या करेगा? अनावारी करेगा। क्या करेगा? अनावारी। और अनावारी करके कहां भेजेगा? राज्यपाल और राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति को भेजेगा तो वहां से रुपया बनता है, और उसी रुपये का हिसाब जो है हमको, उसी रुपये का हिसाब हमको क्या है, इस देश के कर्मचारियों से लेना। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सरकार देश की चालक है और आदिवासी देश का मालक है। आप मालिक कैसे हो आपको पता चलना चाहिए। यदि इस गांव में रहने वाला ग्राम सभा का मालिक यदि अनाज नहीं उगाएगा तो भोपाल में रहने वाला चाहे मिनिस्टर हो, चाहे मुख्य सचिव हो, भूख से मर जाएगा। नहीं मरेगा? मंडला में कोई अनाज उगता है क्या? शहर में अनाज कहाँ उगता है? हमारे गांव में। तो हम इस देश को जिंदा रखने वाले वो किसान हैं, जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, हमारे एक एक अनाज का, एक एक पाई का हिसाब जब उनसे मांगेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको जानकारी चाहिए है तो हम क्या मांगेंगे? बोलते ना, अंधेर नगरी, जोर से बोलेगा, अंधेर नगरी तके शेर भाजी, तके शेर खाजा, ठीक है ना। इस देश में ग्राम सभा में ST भी रहता है, SC भी रहता है, OBC भी रहता है, माइनॉरिटी भी रहता है, वो सामान्य वर्ग भी रहता है कि नहीं? इसीलिए संविधान में सबके अधिकार, सबके कानून दिए हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी
उससे हिस्सेदारी। दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, थकना नहीं है अभी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपसे ज्यादा तो मेरी आवाज आ रही है, ठीक है ना? माइक है, बोले भाई। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अपनी मेरी आवाज ज्यादा है, बोला जरा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसा जरा थोड़ा सा जोश और जुनून आ रहा है अभी, धीरे 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 करके, ठीक है ना? आधा मेरे भाई छोटे भाई ने कर दिया है, बाकी मैं भर दूंगा। अब मेरे को यही लग रहा है कि ज्यादा जोश भर दूंगा तो हमारे पुलिस वाले कहाँ जाएंगे बेचारे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि फोर्स और मंगवा लो, क्योंकि आवश्यकता पड़ सकती है। अभी तुम्हारे वज्रयान, ये यान, फलाने यान, ठगाने यान, सारे यान मंगवा लो, क्योंकि अब मालिक निकलने वाला है, ठीक है ना? और ये यान किसके लिए मंगवा रहे हैं इसको भी सोचो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। मेरी जमीन, ठीक है, मेरी जमीन में किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है। उस अवैध कब्जा को बचाने के लिए हम जा रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को हमारे पक्ष में खड़ा होना चाहिए कि दुश्मन के पक्ष में? हमारे पक्ष। लेकिन कहाँ खड़ा होता है? दुश्मन के पास। तो पहला दुश्मन कौन हो गया फिर? अरे दुश्मन का साथ देने वाला दुश्मन। तो भाई हम फरियादी हैं, हम बता रहे हैं कि हमारी जमीन थी और पुरखों से थी, पीढ़ी दर पीढ़ी थी, हमारी जमीन में फलाने व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। तो छुड़ाने के लिए किसको आना चाहिए? पुलिस वाले। सुरक्षा किसको प्रदान करनी चाहिए? पुलिस। हमको। भाई हम तो खिला रहे हैं ना उनको, हम ही तो टैक्स दे के उनको पेमेंट दे रहे हैं ना, लेकिन वो किसकी सुरक्षा करते हैं? बताओ, ये विडंबना है कि नहीं है ना? चाहे हम सिंगरौली की बात कर ले, चाहे उमरिया की बात कर ले, यदि हमारे देश के मालिकों के पैसे के साथ में भ्रष्टाचार हुआ है, यदि हम उस भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं, तो पुलिस को किसके साथ रहना चाहिए? हमारे साथ। लेकिन वो रहती किसके साथ है? के साथ। अभी अडानी अंबानी यहाँ पे कोई जमीन कब्जा कर ले, उस जमीन को हम छुड़ाने जाएंगे तो पुलिस किसके साथ रहेगी? तो पहली दुश्मन कौन हो गई? इसीलिए पुलिस क्या है? गुंडा है, सरकारी गुंडा है। क्या है? सरकारी गुंडा, लाइसेंसी गुंडा है ना? कैसा है पुलिस? लाइसेंसी गुंडा है। क्यों लाइसेंसी गुंडा है? क्योंकि पुलिस प्रशासन जो एक्ट है 1865 में अंग्रेजों ने इस देश के मालिकों की जमीन को कब्जा करने के लिए पुलिस बल सुरक्षा बनाई थी। वही पुलिस बल सुरक्षा आज भी तो काम कर रही है, नहीं कर रही? भाई देश के मालिकों के साथ में कहाँ है? न्याय अन्याय हो रहा है, हम जा रहे हैं, हमको जो ठोकर मार रहा है, और जिसने पैसा दिया, जिसने रुपया दिखाया, जिसने पावर दिखाया, उसके साथ में खड़ा हो रहा है कि नहीं? अरे भाई यहाँ पे घुघरी में थाना बनाना चाहिए, हमने आवेदन किया क्या? क्या आवेदन? तो यहाँ थाना कैसे बन गया? और यदि पुलिस प्रशासन हमको सुरक्षा प्रदान करने आ रही है, तो गांव-गांव में जो है अवैध तरीके से दारू बिक रही है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए क्यों नहीं आ रही है? गांव-गांव में जुआ सट्टा खिलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्यों नहीं आ रही है? तो वो कौन बोलेगा? मालिक ही तो हिसाब लेगा ना। आपने हिसाब लिया कभी? नहीं लिया। हम बस क्या के हैं? बोल लेके बस है। क्या बोलते हैं? मालिक। बोल के होता जरा दोनों हाथ खड़ा करके, देखो देखो कौन आया? आया, मालिक आया। आदिवासी शेर आया, शेर जंगल में रहता है, मालिक आया बोलो ना, थोड़ा सा खुशी होती है। बोले जरा, देखो देखो कौन आया? मालिक आया, मालिक आया। देखो देखो कौन आया? मालिक आया, मालिक आया। अरे देखो देखो कौन आया? आदिवासी मालिक आया। तो चले फिर विधायक से हिसाब लेंगे। ले जाते साहब, क्यों? ठीक है। इतना जनता नहीं जाए तो फिर वो लुक आए भला चले फिर हिसाब लेने के लिए। भगन सिंह फगुआ से हिसाब ले। फगुआ जो है होली खेल रहा है, पट्टा जो है पट्टा बना के जो है सरकारी मकानों का आवासीय पट्टा बना कर जो है, जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनके नाम से पट्टा बनवा के पट्टा दे रहा है। वही पट्टा जो है तमाम जो लोकसभा ना विधानसभा
सभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। हमारा एक जजमेंट और बता देता हूँ, ठीक है ना? पहले जजमेंट बता देते फिर बात करेंगे। दूसरा जजमेंट सुनिए। सत्यम बनाम केरल राज्य, ठीक है ना? 8 जुलाई 2013। केस नंबर है इसका 45, ठीक है, 4549/2000। कौन कौन जज थे इससे? जज के नाम भी सुन लो। RM लोढ़ा, चामेश्वर, मदन बी लोकर। इन्होंने क्या बोला है? जिसकी जमीन उसका खनिज, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? जिसकी जमीन उसका खनिज। हु इज लैंड हिज माइन मिनरल्स ऑनर। जमीन के मालिक को जमीन के नीचे खनिजों का हक है, मालिकाना हक है। यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 300A और संपत्ति अधिकार पर आधारित है। यदि कानून जैसे MMDR एक्ट या कोई अन्य राज्य कानून ऐसा स्पष्ट रूप से ना कहे कि खनिज राज्य का केंद्र की संपत्ति है, जमीन किसान की है, वह उस जमीन का असली मालिक है, ठीक है? आप किसान हो कि नहीं? तो जमीन के असली मालिक हुए कि नहीं हुए ना? तो अपना मालिकाना हक कब लोगे? मेरे को आज बता दो। मालिकाना हक कब लोगे? पता ही नहीं है। अरे मालिकाना हक कब लोगे? जब आवाज नहीं निकल पाई तो हक कहां से लोगे? जब आवाज ही नहीं निकल रही है तो हक कहां से लोगे? बताओ क्यों दादाजी? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? दादा मरकाम क्या बोलते थे? कहो नहीं राधे श्याम का कोड़िया वो नाम है जो दादा मरकाम के नक्शे कदम पे चलकर कहता नहीं है, करके दिखा देता है। आज उमरिया के 132 गांव में किसी की हिम्मत नहीं हो रही उनको विस्थापन करने की। आज भोपाल परियोजना में 114 गांव, किसी की हिम्मत नहीं हो रही बांध बनाने की। वहां पे ना तो कोई सब इंजीनियर घुस रहा है, ना कलेक्टर कुछ कर पा रहा है, ठीक है ना? आज उस उमरिया जिले की सारी जनता खुश है। किस लिए? किस लिए? मान ले घुस नहीं सके इसलिए। इसलिए जनता घुसन नहीं देता सर, इसलिए नहीं कि उनको उनका सरदार पता चल गया है कि मानपुर विधानसभा का आने वाला विधायक राधे श्याम का कोड़िया है, हमारा सरदार राधे श्याम का कोड़िया है। कोई हमारे जल जंगल जमीन पे आंख उठा के देखेगा तो सबसे पहले हम राधे श्याम का कोड़िया की फोटो दिखाते, ये देखो, याद करो वो मंजर। क्या बोलते हैं? याद करो वो मंजर। 26 सितंबर 2023, 26 सितंबर 2023 कि आप यदि वार करोगे, आप मालिकों को छेड़ोगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा, ठीक है ना? तो आपने वो जुनून, वो जोश कब आएगा? कब आएगा वो जोश, वो जुनून कि आप अपने जमीन के लिए, अपनी माटी के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो है आप टकराने के लिए तैयार हो जाओ। टकराने का मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना है, टकराने का मतलब है कि मालिक बनना है। मालिक कैसे बनोगे? आपके पास में गांव में पंचायत कार्यालय है कि नहीं? कितने लोगों के पास में है? हर पंचायत में पंचायत कार्यालय है? तहसील में तहसील कार्यालय है? जिला में जिला कार्यालय है? प्रदेश में प्रदेश कार्यालय है? संभाग में संभागीय कार्यालय है? इस देश के मालिकों का कार्यालय कहाँ है? तो क्या हमारा कार्यालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कौन सा कार्यालय होना चाहिए? कौन सा कार्यालय होना चाहिए? बोल तो दिया होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? नहीं बता सके साहब, कोई मैं बताऊं? मंत्री है तो लगा बनाओगे सब? जी सब लोग बनाओगे? जी। हमको जो है ग्राम सभा संसदीय कार्यालय अपने अपने गांव में बनाकर हमको अपना मालिकाना हक जताना है, ठीक है ना? हमको बोलो, हमको अपने अपने गांव में
ग्राम सभा संसदीय कार्यालय बनाना है, ठीक है ना। और कार्यालय में क्या बनाओगे? 5 विभाग बनाओ। कितने विभाग? तैयार हो सब? पहला विभाग राजस्व का, कि आपके गांव में कितनी जमीन है आपको मालूम होना चाहिए। वही काम किसका था? मोबिलाइजर का था। मोबिलाइजर ने बताया कि नहीं आपको, ठीक है ना। पहला संसदीय कार्यालय, ग्राम सभा का संसदीय कार्यालय, और उस संसदीय कार्यालय का पहला विभाग राजस्व विभाग होना चाहिए, कि आपके गांव में कितनी जमीन है, ठीक है ना। दूसरा कार्यालय आपका होना चाहिए वन विभाग कार्यालय। कौन सा कार्यालय? वन विभाग कार्यालय, कि आपके गांव के लोग कितने जंगल में जो है उपयोग करते हैं, उस जंगल का विवरण, कौन सी लकड़ी लगी है, कौन से पेड़ लगे हैं, कौन सी जड़ी बूटियां निकलती है, कौन सा जानवर, कौन सा पक्षी वहां पे विचरण करता है, उसका डाटा आपके पास में आपके ग्राम सभा में होना चाहिए। ये काम मोबिलाइजर का था, लेकिन नहीं किए, ठीक है। तीसरा कार्यालय आपका उपज कार्यालय, आपका आर्थिक, आपका वित्त विभाग बनना था, कि आपके ग्राम सभा में अनाज से कितनी उपज होती है, कौन कौन सा अनाज आप लगाते हो, उससे कितना पैसा आता है, कौन सी रेत की खदान है, कौन सी गिट्टी की खदान है, कौन सी कोयले की खदान है, और कौन सा जो है माइनिंग आपके क्षेत्र में निकल रहा है, उसका संचालन करने का भी पावर आपको है। कितने कार्यालय हो गए? चौथा कार्यालय आपके गांव में सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संस्कृति कला के लिए, अपने बाना ठाना के लिए उसका रिकॉर्ड कार्यालय होना चाहिए था। सांस्कृतिक डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट आपको बनाना। ये चौथा कार्यालय, संयुक्त कार्यालय आपने बनाया। पांचवा कार्यालय आपके गांव में, आपकी ग्राम सभा में आपका ग्राम न्यायालय होना चाहिए था, जहां से आप जो है 1000 तक का जुर्माना, 1000 तक का जो है पेनाल्टी, 1000 तक का दंड आप दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपने प्रस्ताव करके यदि तहसीलदार को दिया है, थाने में दिया है, यदि कलेक्टर को दिया है, तो उनको नोटिस भेजा जाए कि आज आपको हमारे फलाने दिन में फलानी तारीख को जो है हमारी ग्राम सभा रखी गई है, वहां पे आकर आप स्पष्टीकरण दो। आपने किया तो वो कैसे मालिक हो गए? कैसे मालिक कहलाएंगे? हमारी बहन जो है अभी रो रो के बता रही थी, हमारे साथ में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम सब लोग सोए हुए हैं। दादा मरकाम ने जो क्रांति चलाई थी, उस क्रांति का भी असर हमारे अंदर में नहीं हुआ। हमारे जैसे लोग, युवा पीढ़ी जो है जेल जा रहे हैं, आपको लगातार समझा रहे हैं, फिर भी इसके बाद भी आप नहीं सुधरोगे तो क्या होगा? हमारे क्या होगा? इसमें क्यों हम पंडित ब्राह्मण ठाकुर बनियों को जो है हम भला बुरा बोलते हैं, जब कमजोर हम हैं? क्या है? कमजोर हम हैं, तो झेलना किसको पड़ेगा? किसको झेलना पड़ेगा बताओ? जनता है कमजोर, हमको झेलना पड़ेगा ना। अरे जब आपको पता है आपका विरासत गड़ा मंडला जो है 52 57 परगना 258 रियासतों को संचालित करने वाला हमारा गड़ा मंडला था, जहाँ की रानी महारानी रानी दुर्गावती का हम जो जन्म जयंती बनाने वाले हैं, उस मंडला, गड़ा मंडला का भी व्यवस्था आपके पास में नहीं है। सब तो बेच दिए आपने। किसको? बिछिया वाले ने किसको बेचा है? किसको बेचा है? इशारा काफी है, समझ जाओ। किसको बेच दिया है? पंजा को बेच दिया है। नहीं तो जो स्कूल की पाठक ने जो है स्कूल की शासकीय जमीन पर कब्जा किया है, ठीक है ना, जो विनय चौक से जो भूमाफिया है, गुंडा है, जो झारिया इंद्रेश झारिया जी को पट्टा देने के बाद भी अपनी जमीन को कब्जा कर लिया है। शासकीय मकानों पर जो है रिटायर्ड कर्मचारियों को पट्टा दे दिया गया कि मकानों को रखो, ठीक है। तमाम हमारे विधायक सांसदों ने जो है उन मकानों को बेचने का काम किया है कि नहीं किया? तो उनका हिसाब कैसे लोगे? ऐसे आंदोलन करके आज बस बैठोगे हो गया, हम भी जो है एक दिन दे पाएंगे।
अरे पक्का समाधान होना चाहिए। कैसा समाधान होना चाहिए? पक्का समाधान। पक्का समाधान। और पक्का समाधान कहाँ से होगा? ग्राम सभा से होगा। ठीक है ना? हम इनको नोटिस कभी भेजे क्या? कलेक्टर साहब फलानी तारीख को हमारी ग्राम सभा में आपको उपस्थित होना है, भेजे? भेज के देखो कलेक्टर साहब के पसीने नहीं निकल गए ना, तो राधे श्याम का कोड़िया नाम बदल देना। आप नोटिस जो है टीआई साहब को भेजो कि आपने बगैर जो है ग्राम सभा के परमिशन के बगैर जो कैसे आपने एफआईआर दर्ज कर लिया। पहला काम आपका था, आपके पास में कोई भी एफआईआर आती तो आपको ग्राम सभा को क्या करना था? फॉरवर्ड करना था कि आपके ग्राम का मामला है, आप ग्राम सभा में बैठकर जो इसका निर्णय करके हमारे पास भेज दें। यदि आपसे नहीं समझेगा तब इसके बाद थाने आता है कि नहीं आता है? लेकिन हमने तो सब बेच के रखा है, नहीं बेच के रखा। हमारे गांव में दारू बिक रही है, हमारे गांव में सट्टा खिल रहा है, हमारे गांव में सारा चीज हो रहा है, और हम आवेदन कर रहे। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए हैं। कैसे हैं हम? बटे हुए हैं। तो ऐसे ही बटे रहना है कि कुछ करना है? कुछ करना है ना। दादा मरकाम ने जो क्रांति चलाई थी उसको जानते हो आप? गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन। आज तो सबको नेता बनना है। यदि सरपंच का चुनाव होगा तो गोंडवाना से 2-2, 3-3 लोग खड़े हो जाएंगे। बाहर है जमाना में। अरे भाई आप ये क्यों सोचते हो कि मैं भी सरपंच बन जाऊंगा, ये भी सरपंच बन जाएगा, वो भी सरपंच बन जाएगा? अरे तुम आपस में लड़ोगे तो तीसरा तो फायदा उठाएगा ना, नहीं उठाएगा। अरे ये भी तो हो सकता है कि भाई मैं सरपंच बन रहा हूं तो पंच बन जा, बाद में अंतर को उप सरपंच बना देंगे। नहीं हो सकता है? लेकिन कभी प्लानिंग की हो? नहीं की हो। भाई तुम जो है निर्माण समिति के सदस्य बन जाना, तुम जो है सिंचाई समिति के सदस्य बन जाना, तुम जो है वन समिति के सदस्य बन जाना, अध्यक्ष बन जाना। बोलो कभी ऐसी प्लानिंग की हो? नहीं की हो। और जब आप ऐसी प्लानिंग नहीं करोगे तो हम इसी तरह से क्या रहेंगे? भटकते रहेंगे। दादा मरकाम बोलते थे, जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा। दोनों हाथ खड़ा करके बताओ जरा, ऐसे थोड़ा ना। जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा। जिसका होगा राज उसका बजेगा बाजा। जिसका होगा दल उसका होगा बल। ना तो आपका दल है ना तो आपका बल है, ठीक है ना? ना तो आपका दल है और ना ही आपका बल है, इसीलिए आप क्या हो? परेशान हो। ठीक है। दादा मरकाम ने एक और मुहिम चलाई थी। कौन सी मुहिम चलाई थी? बता सकते हो? मातृशक्ति बता सकती है? महिला जागो भट्टी तोड़ो, गोंडवाना बैंक खोलो। खोला आपने? नहीं खोला। और कौन सी मुहिम चलाई थी? एक मुट्ठी अनाज और 10 रुपए में गोंडवाना का महाकल्याण चलाया था। अभी आपकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में पैसे ही नहीं है। आपने कभी सोचा 32 सालों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके लिए संघर्ष कर रही है, आपके लिए दौड़ रही है, आपके लिए लड़ रही है, हम इसको कैसे मजबूत करें? हम तो कच्चे कान के हैं। हमको जब विधानसभा चुनाव आता है तो लोग बता देते कमलेश दे काम ने तो पैसा ले लिया, हम बह गए। अरे पहले हम कंफ्यूज से कंफर्मेशन में आ जाए। भटका हुआ मन, भटका हुआ दिमाग और भ्रमित समाज कभी सफलता की ओर नहीं जाता। ठीक है ना? तो साथियों, ज्ञापन का समय हो गया है। मैं कुछ छोटी छोटी बातों को आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में पंचायती चुनाव होने वाला है, 2028 में विधानसभा चुनाव होने वाला है और 2029 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। तो ऐसे चोर, लुटेरे, निकम्मे, अनपढ़ और भ्रमित व्यक्ति को चुनने की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं कि आदिवासी को मध्य प्रदेश में 88 सीट जिता सकता है और आदिवासियों के कारण ही मध्य प्रदेश की सत्ता में कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसका भी निर्णय आदिवासी करता है कि नहीं? लेकिन आप सोचते हो कि नारायण पट्टा भी आदिवासी है, भगत सिंह कुलस्ते भी आदिवासी है, इसीलिए आदिवासी को तो वोट दे रहे हैं। सोचते हो कि नहीं? अरे ऐसा आदिवासी हमको नहीं चाहिए। जोर से देना, ऐसा आदिवासी हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बता देता हूँ। दादा मरकाम बोलते थे, जिस समाज में मैंने जन्म लिया, जिस समाज की मैंने
रोटी खाई, जिस समाज की मैंने बेटी लिया, जिस समाज के अंतिम समय में कंधे में चढ़ के अंतिम यात्रा करूंगा, उस समाज के प्रति मेरा कुछ कर्ज है। तो मेरा खून का एक एक कतरा इस समाज के समग्र विकास में लगना चाहिए। ऐसी विचारधारा वाला विधायक, सांसद और सरपंच, जनपद और जिला सदस्य आपको बनाना। वो आदिवासी है, लेकिन फोकस आदिवासी है, जो बोल नहीं सकते कि हम हिंदू नहीं है, हम प्राकृतिक हैं। बोले क्या? बोले क्या? तो ऐसा विधायक चाहिए क्या? ऐसा सांसद चाहिए क्या? और ऐसे विधायक सांसदों का हम ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करेंगे जो अपने आप को हिंदू बोल रहा है। क्यों? मैं नहीं बोलता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बोलते हैं, जस्टिस खाटू बोलता है ट्राइबल इज नॉट अ हिंदू बिकॉज ट्राइबल कस्टम सिस्टम इज अ डिफरेंट। ठीक है ना? 13(3) का बोलती है, रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है। हिंदुओं को हिंदू मैरिज लॉ मिल गया, मुसलमानों को मुस्लिम लॉ मिल गया, क्रिश्चियनों को क्रिश्चियनी लॉ मिल गया, तो आदिवासियों के पास में क्या रहा? उनकी परंपरा, उनकी प्रथा। हम सबके विकास की बात करते हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम बोलते हैं, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको रोजगार, सबको सम्मान। यही है गोंडवाना का असली पैगाम। हम इस विचारधारा के लोग हैं। हमारे गोंडवाना शासन में जब रानी दुर्गावती के समय में मुस्लिम भाई भी रहते थे, हिंदू भाई भी रहते थे, क्रिश्चियन भाई भी रहते थे, तमाम लोग रहते थे, मान सकते हैं। तो क्या हमारा समृद्धशाली राज घटा क्या? तो हम फिर बोलते हैं कि हमें गोंडवाना राज्य चाहिए। हम अपने गोंडवाना राज्य में फिर से सोने के सिक्के चलाएंगे, फिर से स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो हमको गोंडवाना राज्य संकल्प पूरा करना है कि नहीं करना है? करना है, करना है ना? तो हमको सत्ता बदलना है। सत्ता कहाँ से बदलोगे? ग्राम सभा से। पिछली बार मैंने नारायण पट्टा के साथ में सुनहरी में मेरा कार्यक्रम था, मैंने उनसे वचन हरवाया था कि आप विधायक बने हो आदिवासियों के बोर्ड से, आप बने हो विधायक आदिवासियों के संस्कृति संस्कार आरक्षण से। 330 के तहत लोकसभा का आरक्षण है और 332 के तहत विधानसभा का आरक्षण है। तो आप जब विधायक बन के जा रहे हो तो उनके लिए आर्थिक रूप से क्या करोगे? तो मैंने एक ही चीज मांगी थी कि मुझे हर ग्राम सभा में एक तो ग्राम सभा का जो है गोठुल दे दो। तो उन्होंने बोला था कि मैं हर ग्राम सभा को 5-5 लाख रुपए का अनुदान दूंगा और उनको गोठुल बनवाऊंगा। बनाए क्या? बनाए क्या? नहीं बनाए ना। तो फिर ऐसे विधायक को फिर से आपने चुन के ला लिया। अब नहीं, अब चुनोगे क्या? आते समय तो दाई दादा का लोकसभा चुनाव के समय चुन। अरे वो दाई दादा तो सब पैदा भरे, कौन नहीं हुआ? तुम्हारा जो है 275 की राशि अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई। तुम्हारे जल जंगल जमीन में भक्तन सिंह कुलस्ते जो है चुटका परियोजना संयंत्र को नहीं बचा पा रहा है। बसरिया बांध में उड़ारी, बड़जड़, पडरार, धनवा निवास का विधायक चेतन सिंह वरकड़े विधानसभा में सदस्य को दे रहा है। क्या दे रहा है? समर्थन दे रहा है। तुम्हारा ये नारायण पट्टा, तुम्हारे यहाँ पे जो डैम बना हुआ है, कौन सा? हालोन नदी में। अरे डैम बन गया है, उस डैम का पानी हमारे आदिवासियों के खेत तक तो पहुंचाओ, फिर नए डैम की बात करना। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो हम अभी आने वाले समय में, अभी हम ज्ञापन का समय हो गया है साथियों, हम सभी लोग जो है बड़े शांतिपूर्वक पहले आवेदन देंगे। ठीक है? कोई भी बात नहीं करेगा, जो भी बात करना रहेगा, जो हमारे जो चिन्हित है, जिसने आपको मौका दिया, या आप बोलेंगे तो हम आपके तरफ से बात करेंगे, नहीं तो आप खुद चुन लीजिए कि आपकी बात को कौन करेगा। आज हम तहसीलदार एसडीएम के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं और हम महज जो है 15 दिन का समय देंगे। कितने दिन का? और 15 दिन के अंदर में हम हर ग्राम सभा से जो है संसदीय कार्यालय बनाकर ग्राम सभा से प्रस्ताव पास करके सारे अतिक्रमण गुगरी ब्लॉक में सारे अतिक्रमण को हटाने के लिए हम सक्षम हैं। ठीक है ना? मैं एक तो लेटर बना के दूंगा, वो लेटर में जो है आप पास कर लेना। साला विधायक का घर भी यदि हमारे बगैर अनुमति के बना होगा तो उसको भी कोर्ट डालेंगे। ठीक है ना? यदि घुघरी का थाना हमारी बगैर अनुमति के बना है तो वो थाने की जमीन को भी हम खाली करवा देंगे। वो ताकत रखते
सकते हैं। यदि जिला कलेक्ट्रेट हमारी अनुमति के नहीं बना है तो जिला कलेक्ट्रेट भी तोड़वा डालेंगे। वैसे लोग जो है गढ़ा मंडला की जमीन पर बना हुआ है, हमारे राजा महाराजाओं की जमीन पर बना हुआ है। जिस दिन आप अपना विधायक सांसद भेज दिए तो वो जमीन आधा मंडला भी आपके नाम पे कर देंगे। ये गारंटी मैं गोंडवाना के मंच से खड़े होके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आपको देता हूँ, सौगात देता हूँ। जिस दिन आप मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बना दोगे, इस पिछिया विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक बना दोगे तो आपके सारे अधिकार आपके घर तक नहीं पहुंचाए तो बोल देना। क्या दे सकते हो मेरे को एक विधायक? दे सकते हो क्या? दे सकते हो क्या विधायक? कैमरा मानना चला। दे सकते हो क्या विधायक? दे सकते हैं। गोंडवाना को दोगे विधायक? यदि जिस दिन आपने गोंडवाना का विधायक दे दिया तो आपके जन आंदोलनों में यदि ऐसी बात नहीं होगी तो हमारा विधायक साथ में खड़ा होकर आपको जो है आपकी समस्याओं के लिए आवाज उठाएगा, ठीक है ना? और आपके जल जंगल जमीन को संरक्षित करने का और आपके अधिकारों के पैसे तक आपको पहुंचाने का काम हमारा विधायक करेगा। जिस दिन आप हमारे विधायक बना दोगे, जिस तरह से आपको हमारे विधायक, आपने 2003 में 3 विधायक बने थे और उन 3 विधायक के माध्यम से आपको वन अधिकार अधिनियम का पट्टा किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? गोंडवाना ने। किसने दिया? जोर से बोले, किसने दिया? गोंडवाना ने। आपको वन अधिकार का पट्टा किसने दिया? गोंडवाना ने। आपको अभी भगा कौन रहा है? बीजेपी और भाई गोंडवाना के 3 विधायक दिए तो उन्होंने आपको क्या दिया? वन अधिकार का पट्टा दिया। और बाकी आपने जो विधायक बना उन्होंने क्या किया? आपको भगा रहे, जमीन से भगा रहे, जंगल से भगा रहे कि नहीं भगा रहे? तो ऐसे अट्टा पट्टा को क्या करना है? अट्टा पट्टा को क्या करना है? साफ करना है। ऐसे अट्टा पट्टा को खाड़ के फेंकना है, ठीक है ना? जो अवैध पट्टा दिए हो, चाहे वो अवैध पट्टा जमीन का हो चाहे हमारे वोट का हो, ऐसे अट्टा पट्टा को खाड़ के फेंकना है। क्या करना है? फेंकना है। तो मैं अब ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें मैंने बोल दी। आपको मैं एक शेर और शायरी के साथ में, एक संकल्प के साथ में अपनी आवाज को जो है यहीं पे विराम दूंगा। और जितने भी साथी हमारे किनारे में खड़े हैं सभी आ जाएं और संकल्प करें। कोई जाएगा नहीं, ठीक है ना? कोई जाएगा नहीं है? तो मेरी छोटी सी एक तो क्रांति भरी जो है हमारे राहत इंदौरी जी ने लाइन लिखी, तो लाइनों को मैं आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पहले जोरदार तालियों के साथ में जो है लाइनों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्रांति की शुरुआत कैसे होती है? कुछ लाइनों में। अगर खिलाफत है होने दो, अगर खिलाफत है होने दो। यदि विधायक सांसद चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना? अगर खिलाफत है तो होने दो। जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो विधायक सांसद हैं कांग्रेस बीजेपी के, ये सब धुआं है इस पिछिया विधानसभा की जनता के। तो ऐसे को क्या है? ये आसमान छोड़ना है, ये सब धुआं है, सब उड़ जाएंगे। तो उड़ाने के लिए तैयार हो ना? बात सही। दूसरा, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यदि यहाँ पे अन्याय अत्याचार हो रहा है तो यहाँ का एससी, यहाँ का ओबीसी, यहाँ का माइनॉरिटी और यहाँ का सामान्य वर्ग वो भी पीसेगा। यदि डैम बनेगा तो उसके भी घर उजड़ेंगे। यदि अवैध कब्जा होगा तो उसकी भी जमीन में अवैध कब्जा होगा। तो इसलिए राहत इंदौरी जी बोलते हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन दादा मरकाम बता के गए कि आपके दुश्मन कम नहीं है। आपका दुश्मन तो घर में ही आपका भाई बैठा होगा, आपके गांव में ही बैठा होगा। आपका भाई ही आपके बीजेपी में होगा, कहीं कांग्रेस में होगा, कहीं तमाम दूसरे संगठनों में होगा। तो इसलिए दादा मरकाम ने हमको बता के गए हैं और राहत इंदौरी जी भी बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि
दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरह हमारे जो क्रांतिकारी जो फर्स्ट लाइन में बैठे हैं, उनके जैसे हथेली पे जान थोड़ी है क्या जान उनकी? ना तो नारायण पट्टा आपके लिए जान दे सकता है, ना फक्कन सिंह कुलस्ते जान दे सकता है। जान देगा तो गोंडवाना का जाबाज सिपाही, जान देगा तो कमलेश टेकाम, जान देगा तो देवराण भलावी, जान देगा तो राधे श्याम ककोड़िया, जान देगा तो जिला अध्यक्ष महोदय जी, तमाम जो हमारे सिपे सलार यहाँ पे बैठे हैं, ये अपनी जान को हथेली पर लेकर आपके बीच में आए हैं, नहीं आए हैं? ठीक है ना? हम जो बोल रहे हैं अभी हमारे नाम पे कई तरह के झूठे भी FIR दर्ज कर देते हैं, तरह तरह से फंसाते रहते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम संघर्ष कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं आपके साथियों के साथ में ऐसा हो, इसीलिए जो आज साहिब मसलन है, जो आज विधायक सांसद है, जो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं होंगे। सुन लो नारायण पट्टा जी, सुन लो फक्कन सिंह कुलस्ते जी, जो आज साहिब मसलन है, कल नहीं होंगे। ये सब किराएदार हैं। ये बिछिया विधानसभा या मंडला लोकसभा तुम्हारा जाति मकान थोड़ी है, क्यों भाई? ये बिछिया विधानसभा, ये मंडला लोकसभा तुम्हारा जाति मकान थोड़ी है। जिस दिन जाग जाएगी बिछिया और मंडला लोकसभा की जनता, तो तुमको कहां खदेड़ के फेंकेगी, ये खुद तुमको मालूम नहीं है, ये खुद तुमको मालूम नहीं है। सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। चाहे राजा शंकर साय की बात कर ले, चाहे टंटा मामा की बात कर ले, चाहे बिरसा मुंडा की बात करे, चाहे तिलका मांझी की बात कर ले, चाहे रानी दुर्गावती की बात कर ले, चाहे रानी अवंतीबाई लोधी की बात कर ले, चाहे झांसी की रानी की बात कर ले, गौतम बुद्ध की बात कर ले, प्रसन्ना की बात कर ले, अंकाली की बात कर ले, महात्मा ज्योतिबा फूले की बात कर ले, चाहे सावित्रीबाई फूले की बात कर ले, पेरियार की बात कर ले, या भीमराव अंबेडकर जी की बात कर ले, या शहीद आजम भगत सिंह की बात कर ले, या अशफाक उल्ला खान की बात कर ले, चाहे हम APJ अब्दुल कलाम की बात कर ले, ये सभी चिल्ला के बोल रहे हैं, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी RSS, किसी BJP, किसी कांग्रेस के बाप का भारत थोड़ी है, किसी के बाप का भारत थोड़ी है, ये हमारा भारत है, ये ग्राम सभा का भारत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ठीक है ना? अब मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करूंगा, उससे पहले हम सभी लोग खड़े हो जाएं और एक संकल्प करते हैं, फिर हम जो है ज्ञापन के लिए चलेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं एक संकल्प के साथ में। जब तक आप संकल्प करोगे नहीं तो जागोगे नहीं। संकल्प करना जरूरी है ना, संकल्पित रहोगे तो डटे रहोगे, भटके नहीं रहोगे, और भ्रमित रहोगे तो भटकते रहोगे। इसीलिए मैं क्या करा रहा हूँ, आपको दृढ़ संकल्पित करा रहा हूँ कि हम सब लोग संकल्पित होकर अपने हक अधिकारों को लेने के लिए तैयार रहेंगे। एक हाथ ऐसे आगे कर लो, जरा आगे कर लो। और जितने लोग संकल्प कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि नारायण पट्टा जी के भी कुछ आदमी यहाँ पे शामिल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फक्कन सिंह कुलस्ते के भी कुछ आदमी शामिल हैं। जो आदमी शामिल है वो साइड हो जाए, और जो नहीं है वो संकल्प कर ले, हाथ आगे करके संकल्प कर ले। ठीक है ना? हम प्रकृति शक्ति बड़ा पेन का संकल्प करते हैं कि हम अपने अपने गांव में ग्राम सभा संसदीय कार्यालय बनाएंगे। हम अपने गांव के 5 विभाग बनाएंगे। पहला विभाग राजस्व का, जिसमें हमारे गांव की सारी जमीनें का रिकॉर्ड होगा कि हमारे गांव में खेत खलियान कितने हैं, चरनोई जमीन कितनी है, मरघटाई जमीन कितनी है, तालाब कितने हैं,
तालाब कितने, कुएं कितने हैं, कुएं कितने, बावड़ी कितने हैं, बावड़ी कितने, नाले कितने हैं, नाले कितने, प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने, सभी का रिकॉर्ड ग्राम सभा के पास। ग्राम सभा के पास। दूसरा कार्यालय, दूसरा कार्यालय वन विभाग का कार्यालय बनाएंगे, वन विभाग का कार्यालय बनाएंगे, जिसमें हमारे आसपास जो जंगल है, हमारे आसपास जो जंगल है उस पे कौन कौन सी लकड़ियां लगी है, उसमें कौन कौन सी लकड़ियां लगी कौन हैं, कौन से पेड़ लगे हैं, कौन कौन से पेड़ लगे कौन हैं, कौन से जीव जंतु हैं, कौन कौन से जीव जंतु कौन हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन कौन से जड़ी बूटियां हैं, उसका ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से CFR लेंगे, CFR लेंगे। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट पट्टा ग्राम सभा के द्वारा बनाया जाएगा। बोलो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट ग्राम सभा के द्वारा पास किया जाएगा। तीसरा विभाग न्यायालय। हमारे गांव में कोई भी जमीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, झगड़े तमाम जो ऐसे मामले हैं जो ग्राम सभा निपटा कर सकती है, वो न्यायालय का कार्यालय हम बनाएंगे। चौथा कार्यालय हम हमारे गांव में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा और खेलकूद के साथ साथ हमारी पारंपरिक खाना ठाना बोली भाषा संस्कृति को स्थापित करने के लिए एक नया कार्यालय बनाएंगे। हम सभी संकल्पित होकर अपने गांव में ग्राम सभा संसदीय कार्यालय बनाकर तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। हम नशा मुक्त ग्राम, हम विवाद मुक्त ग्राम, हम स्मार्ट ग्राम बनाएंगे। हम हमारे गांव में उपज वित्तीय कार्यालय बनाकर 275 की राशि का विधायक सांसदों से हिसाब लेंगे। बोलो, बहुत धन्यवाद। बोलो, सजोर पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम का, पेनवासी दादा मोती रावण कंगाली का, गोलवाना गणतंत्र पार्टी। बहुत धन्यवाद साथियों, आपने जो संकल्प किया है, मैं प्रकृति शक्ति से निवेदन करूंगा, गांव की गोसाई दाई से निवेदन करूंगा, गांव के खेरो खुटुआ मूड से सेवा जोहार करूंगा, गांव की खेरो दाई मेरे दाई पंकज पनियान दाई से निवेदन करूंगा कि आपकी हर एक समस्याओं को समाधान करने के लिए पुरखा अपने आशीर्वाद और अपने आशीष दादा पेनवासी हीरा सिंह मरकाम मोती रावण कंगाली आपके मन मस्तिष्क में, और इसके साथ साथ में पहाड़ी पाली दाई रायता जमा हीरा सुखा पाटले और प्रथम शंभू से की शक्तियां आप सभी समाज जनों को, सगा जनों को ग्राम सभा के माध्यम से उपलब्ध कराएं। सभी को जोहार, जिंदाबाद साथियों।